नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी है क्यू अल्फा एरोस्पेस और वो आजकल पल्स रैमजेट तकनीक पर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण कर रहे हैं। तो आज इसी पर गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और हमारी ये चर्चा एक दस्तावेज पर आधारित है। क्यू अल्फा एरोस्पेस पल्स रैमजेट परीक्षण कार्यक्रम। हम समझेंगे कि भाई ये तकनीक आखिर है क्या और क्यू अल्फा के ये टेस्ट इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं। और याद दिला दें, क्यू अल्फा कोई नई कंपनी नहीं है। ये एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स और यूसीएवीज मतलब मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पहले QALJ-10 टर्बोजेट इंजन भी बनाया है और वो हाइपरसोनिक स्वॉर्म यूसीएवीज जो मैक 10 तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यू अल्फा का काम काफी आगे का है। और ये पल्स रैमजेट, देखिए जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये एक तरह की हाइब्रिड चीज है। मतलब इसमें पल्स डेटोनेशन इंजन और जो पारंपरिक रैमजेट होते हैं, दोनों के तत्व हैं। ये लगातार फ्यूल जलाने के बजाय बार बार धमाके करता है, मतलब डेटोनेशन साइकिल्स। उससे थ्रस्ट पैदा होता है। आमतौर पर यह साइकिल 50 से 100 बार प्रति सेकंड चलती है, 50-100 हर्ट्ज। सैद्धांतिक रूप से देखें तो इसमें थर्मोडायनेमिक दक्षता ज्यादा हो सकती है। वजह यह है कि ये डेटोनेशन वेव्स बहुत ज्यादा प्रेशर रेशो बनाती हैं। अच्छा, और इनका जो परीक्षण कार्यक्रम है वो तो काफी फैला हुआ लग रहा है। 7 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब वो इस पहेली को हर एंगल से देख रहे हैं। जैसे कंबशन डायनामिक्स, फ्यूल जलता कैसे है, फिर डेटोनेशन साइकिल्स का नियंत्रण जो असली पावर देता है, हाँ फिर वेरिएबल पल्सेशन फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग स्पीड पर कैसा चलेगा इंजन, हाँ। सतह प्रवाह पैरामीटर, डायनामिक प्रेशर साइकिल्स यानी इंजन पर असर क्या पड़ रहा है, हाँ एंड्योरेंस टेस्टिंग भी है कि इंजन कितना टिकाऊ है, हाँ। और आखिर में इन सब चीजों को स्टेबल रखने के लिए टर्बुलेंस कंट्रोल सिस्टम। तो हाँ, बहुत बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। अच्छा, ये जो दहन डेटोनेशन चक्र है, इन पर थोड़ी और बात करते हैं। ये इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, यही तो इस तकनीक का कह सकते हैं दिल है। परीक्षण का मुख्य लक्ष्य यही है कि ये जो डेटोनेशन तरंगे हैं, इनकी शुरुआत भरोसेमंद हो और ये लगातार आगे बढ़ती रहें। हाँ। और इनकी रफ्तार सोचिए, लगभग 2000 मीटर प्रति सेकंड। 2000 मीटर प्रति सेकंड? हाँ, और ये करीब 20.1 का दबाव अनुपात बनाती हैं। बहुत ज्यादा है ये। इन परीक्षणों में वो चैपमैन जॉगेट स्थितियों का विश्लेषण भी कर रहे हैं। ये वो शर्तें हैं जो एक स्थिर शक्तिशाली डेटोनेशन वेव के लिए जरूरी हैं। तो इसे सही से करना इंजन के प्रदर्शन और स्थिरता के लिए मतलब बेहद जरूरी है। समझ गए। और ये जो वेरिएबल पल्सेशन फ्रीक्वेंसी की बात आपने कही, इसका क्या महत्व है? मतलब आवृत्ति बदलने से क्या होता है? इससे इंजन को जबरदस्त लचीलापन मिलता है ना? आप फ्रीक्वेंसी को 10 से 100 हर्ट्ज के बीच बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि इंजन अलग-अलग उड़ान स्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। जैसे शायद धीमी रफ्तार पर क्रूजिंग के लिए कम फ्रीक्वेंसी बेहतर हो, ज्यादा किफायती हो, और जब ज्यादा थ्रस्ट चाहिए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अच्छा। लेकिन ये एक जटिल संतुलन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलने से थ्रस्ट, फ्यूल की खपत, इंजन पर थर्मल लोड सब कुछ बदल जाता है। तो मतलब चुनौतियां भी कम नहीं होंगी इसमें? अरे चुनौतियां बिल्कुल हैं, जाहिर है। कुछ मुख्य दिक्कतें हैं। एक तो अलग अलग परिस्थितियों में भरोसेमंद डेटोनेशन शुरू करना और उसे बनाए रखना, वो अपने आप में बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरा, ये जो लगातार धमाके हो रहे हैं, स्पंदनशील दहन, उनसे जो अत्यधिक गर्मी और मैकेनिकल स्ट्रेस पैदा होता है, उसको संभालना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। हाँ, ये तो है। और तीसरा, इतनी तेजी से बदलते और जटिल फ्लो को संभालने के लिए असरदार कंट्रोल सिस्टम बनाना, वो भी आसान काम नहीं है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए, जैसा कि दस्तावेज में लिखा है, क्यू अल्फा एआई और डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये टेक्नोलॉजीज कैसे मदद कर रही हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तकनीकें गेम चेंजर हो सकती हैं। असल में एआई एल्गोरिथम क्या करते हैं, वो बहुत सारे सेंसर डेटा का विश्लेषण करके रियल टाइम में इंजन के पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अडैप्टिव कंट्रोल जिसे कहते हैं। सोचिए, एआई शायद नैनो सेकंड में बता दे कि अगले डेटोनेशन के लिए कितना फ्यूल मिक्सचर चाहिए। कमाल है। बिल्कुल। और डिजिटल ट्विन वो इंजन की एक जीती जागती वर्चुअल कॉपी है। इससे सिमुलेशन चला सकते हैं, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और यहां तक कि मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने से पहले ही उसका अंदाजा लगा सकते हैं।
प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अच्छा, तो ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये इंजन के लिए एक तरह का इंटेलिजेंट को पायलट बनाने जैसा है। तो इसका मतलब क्या है पर भविष्य में क्या संभावनाएं दिखती हैं इस तकनीक की? संभावनाएं तो बहुत बड़ी हैं। यस। ये तकनीक हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए, ज्यादा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स के लिए और अगली पीढ़ी के एरोस्पेस वाहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है, टरबाइन आधारित संयुक्त चक्र TBCC आर्किटेक्चर के साथ इंटीग्रेशन। TBCC, इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में कहें तो इस पल्स रैमजेट इंजन को पारंपरिक टरबाइन इंजन के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे क्या होगा कि विमान टेक ऑफ से लेकर हाइपरसोनिक गति तक, मतलब बहुत वाइड रेंज में कुशलता से काम कर सकेगा। वाह! तो संक्षेप में कहें तो क्यू अल्फा का ये परीक्षण कार्यक्रम भविष्य की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए एक ठोस और बहुत जरूरी नींव रख रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, क्यू अल्फा एरोस्पेस का ये पल्स रैमजेट परीक्षण कार्यक्रम हाइब्रिड प्रोपल्शन की दुनिया में एक बड़ा कदम है। 7 प्रमुख क्षेत्रों में उनका ये व्यापक परीक्षण और साथ में AI और डिजिटल ट्विन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब मिलकर इस कोशिश को भविष्य की एरोस्पेस क्षमताओं के लिए वाकई बहुत निर्णायक बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाता है जो शायद स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे जाता है, कि इस तरह की जो बेहद जटिल और गतिशील पल्स रैमजेट प्रणालियां हैं, इनके संचालन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में AI संचालित अडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम्स आखिर कितने भरोसेमंद और प्रभावी साबित हो सकते हैं, खासकर जब कोई अप्रत्याशित स्थिति आ जाए या कोई इमरजेंसी हो। ये भविष्य के विकास के लिए निश्चित रूप से एक अहम सवाल रहेगा।